गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण परमानंद पुरुषोत्तम संतते मायंदकार मार्तंड मामोदर भवार्णव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेणाम विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनम् आनंदकन्दं प्रभुदेव चित्रं प्रदेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता धर्मदाता दिनेक बंधु शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाई जो राज की लाज बिनती स्वीकार जो बाह गए की महाराजा छत्रसाल की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सुंदर साध की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार शिव सनकादिक चित शिशन पावत पार अगम जानिके निगम कहावे खोज खोज पछहार जानिके मूलधनी अंगना अपनी तो घर आए हमार। श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधवल लेकर संग पधारे त्रिगुण सोपांदा निर्वार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख उनावे सिंहासनासन बैठारूं छात्र साल गुण गाव महाराजा गुण गावे। सखी मेरी कांचन थाल चमोला दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती जोगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे मंगल रसिका वदन की शोभा निरखत मन मोहे सखिया निरत करे और गावे ओ मंगांगा पार ताल मृदांग झांझरे यंत्र बाजे सकी बोलत जय जयकार मारा बालाजी ने बाधा श्याम सुहाग तन मन जीवन छावर करू मन जीवन छावर महामती चरणों लावर चरणों मुक्ता फल सकी श्याम सुहाग तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री चरणों लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के ऊपर विराजे नाचत जित फेरी आवत फेरी हंसी हंसी लालन
गावत गीत बजावत बाजे जमुना तट पंछी धुनि गाजे फूले फूल सखी फूल लय आवे गोरी गोरी हार पिया को पैरावे देश परिक्रमा कर्म सब छोटे यह सुख पांचम निस दिन लूटे देश परिक्रमा कर्म सब छोटे यह सुख पांचम निस दिन लूटे। कोटि कोटि दंडवत करूं कोटि कोटि करूं प्रणाम कोटान कोटि सिद्धि अभिधारियो धनी मेरे सुंदर बर श्यामा श्री बर श्यामा श्री जी साहेब जी मेहरबान रूप सुंदर सन कोल सकोमल रूह देख नहीं ना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जी आवत हृदय या किन्ने तेरा कौल फैयाल श्री जी साहेब जी मेहरबान माँ जड़ाओ जड़ियो अंगद गत सो चारो हार अमर करे झलकार जगमगे पाग जोत जबर जो मीठे मुख नैनो पर जाऊं बलिहार श्री जी साहेब जी मेहरबान बाला दुरासत मुख हरवटे नासिका तिलक नीलवट भौमे केसा श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ए देख दर्शना वे जो सावेसा श्री जी साहेब जी मेहरबान जुड़ी बाज बंद सोए फुमक पहुँचे काड़ो कड़ी हस्त कमल के मुदरे नख का नूर तीर चढ़ो आसमान में जो चलो न करत सब अंगुली श्री जी साहेब जी मेहरबान सनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाई कहे श्री मामती मोमिन रोगिल को माँ सुख खेचे तो यार सके माही श्री जी साहेब जी मेहरबान सनी पटके करे अवकाश में चरण भूषण जामे जार झाई कहे श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को श्री राज श्यामा जी खेचे परम धाम के माही श्री जी साहेब जी मेहरबान आनंद मंगल श्री धाम नहीं योगी जय श्री कल किशोर की जय श्री वृंदावन चंद्र की जय श्री रास के रमैया की जय श्री हुकुम के स्वरूप की जय हनी श्री देव चंद्र की जय श्री ग्यावर जी साहिब जी की जय श्री भाई जुराज जी की जय श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय श्री सुंदर साथ जी की जय श्री सुंदर साथ जी साथ जी के चरणारविंद में सोचित बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की आज यहाँ हमारे सुंदर पंडाल में सुशोभित साक्षात धामधनी श्री राज श्यामा जी परम श्रद्धेय परम वंदनीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। फूलपुर भैया से पधारे हुए आदरणीय महानुभाव, हमारे प्रणामी मंदिर के आदरणीय पुजारी जी महाराज, आदरणीय श्री धर्मोपदेशक प्रयास रसिक जी तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। आज परम श्रद्धेय गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के निरंतर अथक प्रयासों से हमें पुनः यहाँ प्रयागराज में माघ मेले के अवसर पर ये सुंदर स्थान प्राप्त हुआ। हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम सभी आज यहाँ पर साक्षात ज्ञान भक्ति और बाहर जो सेवा चल रही है उसका हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। पूर्ण ज्ञान स्वरूप साक्षात धामधनी श्री राज जी सिंहासन पर विराजमान हैं। यहाँ पर हम सभी लोग भक्ति में सराबोर हैं और बाहर सुंदर साथ जी तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं।
तो ज्ञान भक्ति सेवा की इस त्रिपुटी, इस गंगा में हम निरंतर इस तरह से डुबकी लगाते रहें, ज्ञान का आदान प्रदान हमारे द्वारा होता रहे। क्योंकि श्री राज जी ने वाणी के अंदर क्या कहा, प्राणनाथ जी कहते हैं कि पीऊ जगाए मोहे एकली, हूँ जगाऊँ बांधे चुत। तो यहाँ पर इस तरह के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अभी माघ मेला का आयोजन हुआ है, हरिद्वार आदि स्थानों में जो कुंभ मेला का आयोजन होता है, इसी तरह के बड़े आयोजनों में हम देख सकते हैं कि हमारे कृष्ण प्रणामी धर्म में और भी सुंदर साथ नए जुड़े। क्योंकि लोग जब बाहर हमारा पंडाल देखते हैं कि ये जो धर्म है कृष्ण प्रणामी धर्म, ये क्या है, तो ये जिज्ञासा लेकर बाहर के जो भक्त समुदाय हैं वो हमारे पंडाल में आते हैं। तो ये पंडाल में इस तरह का जब वो सुंदर सत्संग, सुंदर जमघट देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत सुंदर समुदाय बैठा हुआ है, जिसे हम अपनी भाषा में सुंदर साथ समाज कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से जागृत होकर बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि जो जागृत आत्माएं हैं, जो परम धाम की अंकुर वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं इस संसार में किस तरह से रहेंगी, वो आत्माएं इस संसार में जिस तरह से रहेंगी, उनकी रहनी करनी समाज के लिए, विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक सिद्धांत बनेगी, एक व्यापक प्रचार प्रसार का माध्यम बनेगी। तो सुंदर साथ जी, हम इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम में जुड़ते रहें, और जो बाहर से आने वाले जो सुंदर साथ नहीं हैं, उन्हें भी इस तरह से अपने प्रणामी धर्म के विषय में, अपने सिद्धांत के विषय में ज्ञान देते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। तो इस तरह से हम यहाँ पर आज सत्संग के माध्यम से जमा हुए हैं। तो ये भक्ति का प्रवाह निरंतर बहता रहे, संत गुरुजनों का हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि गुरुजी यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी गुरुजी के मुखारविंद से कुछ वाणी श्रवण करें। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने संबोधन को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की प्यारे की, बाईजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, सर्व भक्त समुदाय की। श्री कृष्णं सच्चिदानंदं देवचंद्रं च सद्गुरुं प्राणनाथं परमहंसान् मंगलं प्रणमाम्यहं। प्राणनाथं परमहंसान् मंगलं प्रणमाम्यहम्। श्री राजश्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सादर प्रेम प्रणाम अर्पण करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य चरण गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, फूलपुर भैया से पधारे हुए आदरणीय पंडित जी, साध्वी गीतांजलि जी एवं अति आदरणीय सुंदर साध भक्त समुदाय, सर्वप्रथम आप सबके प्रति करबद्ध कोटि प्रेम प्रणाम। वैसे इस स्थान पर पहले भी मैं आता रहा हूँ। एक बार बीतक के समय में नारायण स्वामी जी के साथ में भी आया था, उसके बाद भी आना हुआ, उससे पहले भी जागनी रथ यात्रा के दौरान आना हुआ, कुंभ मेले के समय भी आया था। वैसे परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, गुरुजनों का शुभ आशीर्वाद सर पर रहता है तो तीर्थवास करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए भी कई लोग तीर्थ में स्नान, पूजन, भजन, ध्यान आदि नहीं कर पाते हैं। पूज्य गुरुजी महाराज पहले एक उदाहरण दिया करते थे कि
नदी में बड़े सारे पत्थर होते हैं ना, तो कुछ पत्थर तो पानी में भीगे रहते हैं, कुछ पत्थर बाहर पड़े रहते हैं। नसीब अपना अपना होता है। तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए भी कई लोग इससे विमुख रहते हैं, क्योंकि इसके महत्व को, इसका महात्म्य क्या है, इस विषय से अनजान ही रहते हैं, ज्ञान नहीं हो पाता है। या यूँ समझ लीजिए कि जो चीज़ सहजता से प्राप्त हो जाए तो अनमोल चीज़ भी उसका उस व्यक्ति के लिए महत्व नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए वो बिना मेहनत के ही प्राप्त हो गया। अगर मेहनत करते, परिश्रम करते, कष्ट उठाते तो हमें पता चलता कि उसका महत्व क्या है। लेकिन बिना मेहनत हमें ऐसे ही प्राप्त हो गया है तो अनमोल चीज़ भी हम उसे महत्वहीन समझने लगते हैं। इसी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग ये तो संगम नगरी है, इसमें गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। वैसे कई लोग बोलते हैं सरस्वती तो दिखाई नहीं देती। सरस्वती दिखाई इसलिए नहीं देती है क्योंकि सरस्वती है ज्ञान। ज्ञान जब तक आप बैठ कर के चर्चा नहीं करेंगे, जब तक सत्संग नहीं करेंगे गुरुजनों के साथ बैठ कर के, या परस्पर ज्ञान की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक सरस्वती प्रकट नहीं होंगी। गंगा और यमुना के तो साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन भौतिक रूप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सरस्वती का दर्शन करने के लिए संत महात्मा, जो त्यागी विरागी महापुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके सानिध्य में चरणों में रह करके विनम्र भाव से जब आप जिज्ञासा व्यक्त करेंगे तभी सरस्वती प्रकट होगी, गुरुजनों के मुख से, ज्ञानियों के मुख से। वैसे माघ मेला और कुंभ आदि, महाकुंभ आदि जो मेले होते हैं, ये भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से आप और हम सब को जोड़ करके रखने के लिए ये एक उपाय किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? हृदय में 3 नाड़ियाँ चलती है, हृदय प्रदेश से 3 नाड़ियाँ चलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यौगिक मार्ग में इसकी चर्चा की जाती है। 2 नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, 1 नाड़ी नीचे की ओर जाती है। इसी से उपनाड़ियाँ बनती है 72,000, और उसकी भी और उपनाड़ियाँ बनते बनते पूरे शरीर में, जैसे रक्त तंत्रिकाएँ होती हैं, नाड़ियाँ होती है, इसी से पूरा शरीर संचालित है। लेकिन ब्रह्मरंध्र में जब ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, इन्हीं नाड़ियों का शोधन करके प्राणायाम आदि योग मार्ग के द्वारा, तब जा कर के गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इनका जब संयोग माना जाता है तो उसी संयोग को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है, हर व्यक्ति योग नहीं कर पाता है। तो उस योग तक पहुँचाने के लिए, उस परम स्थिति तक पहुँचाने के लिए गुरुजनों ने उपाय सोच लिया कि हर कोई तो हमारी तरह नहीं चल पाएगा। इसीलिए यहाँ गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। तो इस क्षेत्र को महापुरुषों ने, जो पूर्व के ऋषि थे हमारे, उन्होंने उपाय कर लिया कि यहाँ आकर के नहा लो कम से कम, है ना। पवित्र नदियाँ तो है ही। तो जब आपकी वृत्ति बनती जाएगी, वृत्ति बनते बनते, स्वभाव बनते बनते, आज भजन किया, कल भजन किया, फिर ध्यान करने लगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि गंगा में आकर के, संप्रदायवाद के चलते कई लोग सोचते हैं कि गंगा में नहाने से हम वैकुंठ चले जाएंगे या स्वर्ग चले जाएंगे या ये हो जाएगा, परमधाम तो रह ही जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। माँ गंगा तो केवल साक्षी हैं। माँ गंगा के तट पर बैठ करके आप किसी भी इष्ट का पूजन भजन करिए, वे साक्षी रूप से विद्यमान है। तीर्थ क्षेत्र साक्षी होते हैं। आप लोगों, कोई भी भक्त अगर अपने इष्ट का भजन पूजन करता है, गंगा किनारे बैठ करके आपने 100 माला कर लिया, 108 माला कर लिया,
या अपने इष्ट का ध्यान कर लिया, तो माँ गंगा उससे अप्रसन्न नहीं होती, वो साक्षी रूप से हैं। तो गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी में स्नान करना, सरस्वती में स्नान करना आदि आदि, यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करना, अलग अलग जा कर के आप लोग तो सबसे सौभाग्यशाली हैं कि त्रिवेणी संगम में आप लोग रहते हैं। कई लोग कितने दूर से आते हैं और आ भी नहीं पाते, कई लोग तर्क करने लग जाते हैं कि क्या ही हो जाएगा नहाने से, पानी तो शरीर का मैल धोता है। लेकिन बाहरी वृत्ति ही आपकी शुद्ध नहीं हुई, बाहर ही आपने प्रैक्टिस नहीं किया त्रिवेणी संगम में स्नान करने का, तो आंतरिक यौगिक प्रक्रिया में जो त्रिवेणी संगम है उसमें आप कभी भी स्नान कर ही नहीं सकते, है ना। परम धाम में यमुना जी में स्नान करने का भी जो है, आप सुबह सुबह नहाते समय उठ के नहाइए, श्री यमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, साथ संबंधी सब मिल के खिलिए संग भरतार, ये भाव तो करते ही हैं। क्यों करते हैं? परम धाम में जाने के बाद भी नहा लेते। इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो आंतरिक रहस्य जो है वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। किसी को पता चल गया कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये स्टीयरिंग है, इसको कंट्रोल करना होता है, पता चल जाता है। यूट्यूब में तो सब कुछ है ही। लेकिन जब तक व्यक्ति जो सिखाते हैं गुरु हैं उनके माध्यम से उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, हाथ को नहीं साध लेता है, एक ही पैर से क्लच और इस एक्सीलेटर को कैसे कंट्रोल करना है, गियर किस टाइम चेंज करना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, नॉलेज होने से पर्याप्त नहीं है। नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। यही अभ्यास कराने के लिए पूर्व ऋषियों ने, हमारे गुरुजनों ने, सनातन धर्म के जो दिग्गज पूर्वज हमारे जो थे, उन्होंने ये उपाय कर लिया। हम तो चले सो चले, ये लोग नहीं चल पाएंगे, लेकिन इनको छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए ये उपाय कर लिया कि पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लो। यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी वृत्ति बनेगी, तुम्हें ललक जगेगी कि हाँ मूल में स्नान करेंगे, तब जा कर के आपका स्वभाव बनेगा कि हाँ ध्यान करेंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटा करते 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 जब आप ध्यानमग्न हो जाएंगे तब जा कर के आप त्रिवेणी में, मूल त्रिवेणी जो है उसमें षट चक्र भेदन करके जब ब्रह्म में परमात्मा, हमारे संप्रदाय के हिसाब से परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी, उनके साथ एकाकार होने का, उनके धाम में पहुंचने का जो अभ्यास है ना, जो हमारी लालसा है, आप और हमारी जो लालसा है, जो इच्छा है, वो तब जा कर के इन्हीं प्रैक्टिस जो अभ्यासों से हो कर के गुजरना है। ये नहीं कि हम तो परम धाम से आए हैं, परम धाम चले जाएंगे, यहाँ से क्या लेना देना है। ये जो भाव बनता है ये आपको डुबाने वाला भाव है। आप जहाँ हैं वहाँ के नियमों का पालन करते हुए अपना सिद्धांत रखिए तो अच्छा है। सबका तिरस्कार करते चलेंगे तो अपना भी कुछ नहीं बचना है। ये मेरी समझ है, गुरुजनों ने मुझे जो ज्ञान दिया है, मैं अधिक कहना नहीं चाहता क्योंकि पूज्य गुरु जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्हीं के मुख से हम ये सब बातें सुनेंगे तो बात अच्छी है। क्योंकि बड़ों के होते उनके शिष्यों को अधिक कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हीं के आदेशानुसार मैंने अपने 2 शब्द 2 भाव रखे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। करुणधनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज।
मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। उपस्थित सभी विद्वज्जन, विदुषी बहनें, सद्धर्म प्राण शिरोमणि हमारे प्रयागराज के समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। बहुत ही अच्छा हुआ कि आज हम लोग माघ मेले में उपस्थित हो सके, और इसके लिए हमारे मंदिर कमेटी की ओर से और विशेष करके हमारे आहूजा जी ने बड़ा भारी प्रयास किया यहाँ जगह पुनः प्राप्त करने के लिए। हम लोगों के पास जगह तो 1977 में सबसे पहले श्री माता बदल जायसवाल जी, भाई हंसराज जी, श्री प्रकाश चंद मिड्डा जी, उन लोगों ने मिल कर के यहाँ पर 77 में जगह ली थी। तब मैं विद्यार्थी था, तो उस समय भी मुझे आने का मौका मिला था और यहाँ रहने का, पंडाल में रहने का मौका मिला था। फिर उसके बाद 89 में महाकुंभ का मेला हुआ, तो 1 महीना हम लोग शिविर में ही रहे, यहीं रहे, संगम तट पर ही अपने शिविर में रहे। तो हमारे साथ 10-12 माताएं रही। अभी तो सब परमधाम चली गई, उन माताओं में से एक भी माता नहीं दिखती है, पर 8-10 मंदिर में जो भजन करने वाली माताएं हैं वो भी एक टेंट में हम लोगों के साथ ही रही, और 1 महीने तक उन लोगों ने भी कल्पवास कर लिया। तो उसके बाद हमारा निरंतर चलता रहा, परंतु बीच में किसी कारणवश हमारा पंडाल हम लोगों के पास नहीं आ पाया। तो फिर प्रयास चलता रहा, और ये पंडाल राज्य जी ने हम लोगों को दिलाया, श्री प्राणनाथ जी ने हम लोगों को दिलाया। इसको अगले साल महाकुंभ का मेला है तो और सुंदर सजाएंगे, और दिव्य बनाएंगे, और भव्य बनाएंगे। तो देखिए इस संसार के अंतर्गत क्या है, कर्म क्षेत्र अपना है, सभी कर्म करते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई राजनीति करता है, कोई खेल कूद करके खेल जगत में जाता है, कोई नौकरी करता है, कोई लेबर का काम करता है। ये कर्म क्षेत्र है, हर एक को करना है, क्योंकि पेट भरना है। हम जो संसार में आए पेट लेकर के आए हैं, तो पेट खाली नहीं रख सकते। ये मनुष्य का पेट ऐसा है कि और जानवरों का पेट हो तो भरने के बाद आराम करते हैं, पर मनुष्य को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ खाते रहना होता है। पेट की पूजा करते रहनी पड़ती है ना। तो ऐसे समय में एक है कर्म क्षेत्र कि लोग पेट भरने के लिए कमाई कर रहे हैं, बच्चों का पेट भरने के लिए, और दूसरा है धर्म क्षेत्र कि केवल पेट भरने से तो आत्मा उन्नति नहीं होगी, परम धाम नहीं मिलेगा, फिर राज्य के चरणों में नहीं जाएंगे जो परम धाम जाने वाले हैं। और जो अन्य धामों में जाने वाले हैं, स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि, वे लोग भी कुछ धर्म पुण्य सेवा सुमिरन नहीं करेंगे तो उनको भी धाम नहीं मिलेगा। इसके लिए हर एक को कुछ न कुछ साधना, कुछ न कुछ पूजा, कुछ न कुछ पाठ, कुछ न कुछ भजन, कुछ न कुछ चिंतन करना है अपने धाम में जाने के लिए। जो जहाँ से आया उसको वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने की तैयारी हर कोई करे। इसके लिए ये जो माघ मेला लगता है और महाकुंभ मेला लगता है, तो यहाँ बैठ कर के भजन करने से अपने धाम धनी के पास या अपने मालिक के पास जाने के लिए उन लोगों को क्या है कि एक तैयारी करने का मौका मिलता है। वर्कशॉप बोलते हैं ना, कोई काम करते हैं तो वर्कशॉप तैयार होता है ना, वहाँ पे लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं। तो कुंभ मेले में जो टेंट लगते हैं या माघ मेले में टेंट लगते हैं, तो ये सब धर्मों का, सब संप्रदायों का एक वर्कशॉप यहाँ पर हो रहा है। और सभी यहाँ बैठ कर के अपने अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, सेवा सुमिरन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो देखिए हम लोग भी श्री कृष्ण प्रणामी श्री निजानंद संप्रदाय, हम लोग
राज्य को मानने वाले, राज्य को पूजने वाले। देखिए जगत के अंतर्गत, जगत में अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम, जगत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा जाता है। जग विख्यात नाम, शास्त्र विख्यात नाम और हमारे मंत्र विख्यात नाम पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। पर हम प्यार से, हृदय से उनको राज्य कहते हैं, क्योंकि वह सखियों के दिल में राज करते हैं ना। सब ब्रह्म आत्माओं के दिल में वो राज करते हैं, इसलिए उनको राज कहा जाता है। और राज ने इस संसार में आकर के त्रिविध लीलाएं दिखाई, क्योंकि परम धाम में सखियां 25 पक्ष में लीला करने के बाद राज्य से कहने लगे और कोई नई लीला दिखाइए ना। ये 25 पक्ष तो हम लोगों ने देख लिया, बार बार आप दिखा रहे हैं, इससे नहीं कोई लीला है, इससे परे कोई लीला है, इससे परे कोई जानकारी है। तो राज्य ने सोचा इनको अक्षर की लीला दिखानी पड़ेगी, जो बनने और मिटने की लीला, संसार की लीला, जगत का तमाशा, स्वप्निक लीला। तब ये ब्रजरास और जागनी उन्होंने हमें दिखाई, हम देख रहे हैं। तो देखिए कि ब्रज, रास और जागनी को ये 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब्बा ऐसा हुआ न होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला। भाई ब्रज की भी ब्रह्म लीला है, रास की भी ब्रह्म लीला है, जागनी की भी ब्रह्म लीला है। पर ब्रज, रास, जागनी को हमें कैसे समझना है? उगते हुए सूर्य हम लोग देखते हैं ना, उसको ब्रज लीला समझना चाहिए। उगते हुए सूर्य को हम लोग करीब से भी देख सकते हैं, उसके तेज से, उसके प्रकाश से हमारी आँखें जलती भी नहीं हैं। ऊपर तक आने तक भी उगते हुए सूर्य को हम आराम से देख सकते हैं। फिर 9 बजे का जो सूर्य होता है उसको कुछ कुछ हम देख सकते हैं, पर उसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उस सूर्य को अपने आँखों से अच्छी तरह देख पाना मुश्किल होता है। दृश्य हम जरूर देखते हैं। फिर 12 बजे का जो सूर्य होता है तब तो इतना तेज उसमें से इतना प्रकाश निकलता है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही ब्रज, रास और जागनी की लीला है उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला। क्योंकि सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर की ओ प्रवेश, कहते ना, धनी का आवेश लेकर के श्री कृष्ण जी नंद घर में आते हैं, तो वही धनी आए हुए हैं। रास में भी वही धनी पहुँचे हुए हैं, जागनी में भी वही धनी है। पर धनी ने क्या किया? लीला दिखाते हुए एक बाल लीला, एक किशोर लीला और एक प्रौढ़ लीला उन्होंने दिखाई। 3 प्रकार की लीला हमें दिखाई। और ब्रज में परिचय इसलिए उन्होंने नहीं दिया परम धाम का और अपना, इसलिए कि खेल को खेल की तरह खेलना पड़ता है। जैसे कोई नाटक में खेल रहा है ना, तो नाटक में खेलते हुए उसका अपना परिचय तो अलग होता है ना, हीरो का नाम अलग होता है, हीरोइन का नाम अलग होता है, पर नाटक में बताते नहीं हैं। नाटक में वो चीज़ जाहिर कर देंगे तो देखने वाले को भी आनंद नहीं आएगा, खेलने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। इसी तरह नाटक में जो पति पत्नी बन करके खेलते हैं वास्तव में वो होते नहीं हैं, परंतु लोगों को दिखाने के लिए और एक नाटक दिखाने के लिए ये सब रची जाती है। ऐसे ही राज्य महाराज ने भी ब्रज की लीला दिखाई, तो परम धाम की सारी सखियाँ आकर के गोप की पत्नियाँ बन गई। गोप तो अलग थे, गोप तो संसार के थे सारे के सारे, पर ब्रह्म सृष्टि आकर के क्या बन गई कि उनकी पत्नी बन करके उनकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, भोजन बनाना, जमुना जी से जल भर करके ले आना। देखिए ऐसा काम शुरू हो गया। पर ये भी एक खेल था, ये भी एक नाटक था, ये भी एक तमाशा था। फिर उसके बाद और उससे बढ़ चढ़ करके दृश्य दिखाने के लिए रास में लेकर के पहुँचे, बंसी बजा करके। वहाँ दिव्य लीला, वहाँ पर नृत्य की लीला, गाने की लीला, वृंदावन भ्रमण करने की लीला, बंसी सुनने की लीला, एक दूसरे के साथ हितचित होने की लीला, उछलने की लीला, दौड़ने की लीला, न जाने अनगिनत लीला वहाँ पर हो जाती है। ये भी धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी आत्माओं को दिखाया। और वो लीला करके, रास लीला करके जगत वालों को भी जीवन रसमय बनाना है, तो रास करो। इसलिए आज वृंदावन में भी रास लीला होती है। और प्राणनाथ जी ने आकर के जागनी लीला को और विस्तार दिया। सद्गुरु और प्राणनाथ जी महाराज ने जागनी में वाणी का अवतरण हुआ, तो वाणी से सबको ज्ञान मिल गया।
सबको पहचान मिल गई कि हम कौन क्या हैं, कैसे हैं, हमारा निज घर कहाँ है, निज मूलपति कौन है, निज नाम को कैसे जपना है। और देखिए प्रणामी भक्ति जो है ना, ये भक्ति संप्रदाय है। प्रणामी परंपरा भक्ति संप्रदाय है। परम धाम में सखियाँ बैठ कर के राज्य का ध्यान नहीं करती हैं, राज्य की सेवा करती हैं, राज्य के सामने बातें करती है, राज्य के लिए भोग व्यंजन बनाती है, पर एकदम राज्य के ध्यान में नहीं रहती है, क्योंकि प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रजतरणी आवार। सदगुरु देवचंद्र जी ने ब्रज का प्रेम और ब्रज की सेवा को ही नौतनपुरी से जाहिर किया, प्रकट किया। इसलिए हम लोग ज़्यादा सेवा में लगें, भक्ति में लगें, भक्ति से राज्य को, भक्ति से मुक्ति पाने की परंपरा में हम लोग जाएं। ये हमारे लिए ज़्यादा सरल होगा। योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग भी है, पर वो सर्वसाधारण के लिए कठिन मार्ग है, हर कोई जा नहीं सकता। पर गोपी भाव का जो मार्ग है ना, प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, वो सरल से सरलतम, सर्वोत्तम ऐसा वो मार्ग है। तो उसी मार्ग में हम लोग लगे हुए हैं, वही भक्ति हम लोग कर रहे हैं, और उसी परम पद और परम धाम को पाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील बने हुए हैं। तो देखिए, जब जब भी माघ मेला आता है ना, तो हमारे प्रयागराज के सुंदर साथ देखिए, ये स्थान को तीर्थराज कहा जाता है ना। तीर्थ तो बहुत सारे हैं, पूरे भारत भूमि में तीर्थ बने हुए हैं। प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, तीर्थों का राजा। इसीलिए राजा कि गंगा नहाने के लिए कहाँ हरिद्वार और गंगोत्री तक जाना पड़ता है, यमुना नहाने के लिए कहाँ कहाँ वृंदावन और यमुनोत्री तक हमको जाना पड़ता है, पर दोनों का समागम हुआ है ना। एक जगह स्नान करेंगे तो सरस्वती स्नान का भी, गंगा यमुना स्नान का भी फल एक ही जगह मिल जाता है, इसलिए इसको तीर्थराज कहा गया है। तो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में आप सब सुंदर साथ रहते हैं। और अभी अभी हमारे प्रयास रसिक जी बोल रहे थे कि 2 प्रकार के पत्थर होते हैं ना, एक नदी के पत्थर और एक किनारे के पत्थर, दोनों में फ़र्क होता है। नदी के पत्थर क्या है, गोल गोल होते हैं, नदी में बहते बहते ना उन वो गोल 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 हो जाते हैं, तो वो चुभते नहीं हैं। किनारे के पत्थर चुभते हैं। कभी किनारे के पत्थर में आप जा कर के चलिए ना, तो पाँव में चुभ जाते हैं किनारे के पत्थर, पर नदी में बहने वाले पत्थर कभी चुभते नहीं हैं, गोल गोल होते हैं। ऐसे ही भक्ति करने वाले और भक्ति न करने वाले लोगों में फ़र्क होता है। भक्ति करने वाले लोग किसी को चुभते नहीं हैं, वो इतने सरल, इतने सादा, इतने विनम्र, इतने कुशल होते हैं कि किसी को वो चुभते ही नहीं है भक्ति करने वाले। भक्ति न करने वाले बात बात में चुभते हैं ना, बात बात में लड़ते हैं, बात बात में किसी को ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं। तो भक्ति करने और न करने में क्या फ़र्क है, इससे हम समझ सकते हैं। और नदी के पत्थर और बाहर के पत्थर में क्या है कि नदी के पत्थर भीगे हुए होते हैं ना, बाहर के पत्थर सूखे होते हैं। तो भीगे हुए हम लोग भक्ति करने वाले परमात्मा की भक्ति रस में भीगे हुए होते हैं, और भक्ति न करने वाले दुनिया के द्वंद्व फंद में सूखे ही वो लोग रहते हैं। इसलिए भक्ति का प्रभाव ज़्यादा है कि हम भक्ति रस में भीगे हुए हैं, भक्ति रस में हम लोग डूबे हुए हैं, भक्ति सागर में हम लोग डूबे हुए हैं। और नदी के पत्थर को पानी पानी करके तड़पना नहीं पड़ता है, पानी में ही डूबे हुए हैं। पर बाहर के पत्थर को पानी के लिए तरसना पड़ता है, कब बरसात हो और कब हमारे ऊपर पानी गिरे और कब हमारा सूखापन दूर हो। पर भक्ति करने वालों के लिए तो पानी, वो लोग पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरह हम भक्ति सागर में, ज्ञान के सागर में, प्रेम के सागर में हम लोग डूबे हुए हमेशा रहते हैं। इसीलिए प्रेम के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता है, सेवा के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता है, और किसी प्रकार के प्यास के लिए हमें तरसना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सागर में ही गोते लगाते हैं। अरे जो तारतम सागर में गोता लगाता है उसको तो प्यास लगेगी नहीं, क्योंकि आत्मा जब तृप्त हो जाती है ना, तो सब कुछ तृप्त हो जाता है। ऐसी परम भक्ति प्राणनाथ जी ने हमें प्रदान की है। तो हमें बहुत खुशी हुई इस बार, क्योंकि मुझे 1 सप्ताह पहले बताया गया कि अपना ज़मीन अलर्ट हो गया है माघ मेले में, तो हमें बहुत खुशी हुई। पर मैं उस समय, जैसे अभी अयोध्या धाम में श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का सुंदर कार्यक्रम हुआ ना, तो पूरे भारत से 4000 संतों को बुलाया गया था।
तो हमारे प्रणामी संत भी 5-7 प्रणामी संत भी पहुँचे हुए थे। आप देखिए, हमारे आचार्य कृष्णमणि महाराज पहुँचे थे, हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज, हमारे श्यामानंद जी महाराज, मैं और भी बहुत सारे संत वहाँ पर थे। तो हम लोगों को भी भारत के 4000 संतों में हम लोगों का भी नाम आया, हम लोगों को भी आमंत्रण मिला, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई। हम लोग भी वहाँ जा कर के पहुँचे, क्योंकि हमारा देश हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, हिंदू परंपरा का हमारा देश है। और जहाँ हिंदू रहते हैं वहीं हम प्रणामी भी रहते हैं। हम औरों के साथ नहीं रह सकते। जहाँ हिंदू समाज है वहीं प्रणामी समाज रहता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 8 मंदिर छूट गए। क्यों छूटे? सारे हिंदू इधर आ गए तो प्रणामी भी इधर आ गए। आज फेसबुक में दिखाते हैं ना कि प्रणामियों का मंदिर यहाँ है, टूट रहा है करके डालते रहते हैं ना वहाँ के पत्रकार। हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं है। तो हिंदू समाज हमारे लिए एक क्या है कि माँ के समान, दादी के समान एक पूजनीय हिंदू समाज है। हम हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग हैं। इसीलिए हम लोग श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में भी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, तो उस कार्यक्रम में भी हम लोग सम्मिलित रहे। और तभी से मैंने सोचा था कुछ सुंदर साथ ने कहा अयोध्या आए हो तो वहीं से आ जाओ। पर मेरा एक 108 पारायण का कार्यक्रम वहाँ डुवर्स में, मादरी हाट में 108 पारायण कार्यक्रम में वाणी चर्चा करने का 7 दिन का पहले से फिक्स था। वो पूरा करके फिर मैं यहाँ चल करके आया। और आज यहाँ पर अपना पंडाल इस बार छोटा लगा है। हमारा प्रवचन पंडाल भी बहुत ही छोटा है, आज ही हम लोगों ने सजाया। पर हमारे राज्य तो आ गए ना हमारे साथ, कहीं भी हमारे राज्य हमारे साथ आ गए। इस मैदान में, इस संगम तट पे हमारे राज्य, हमारे प्राणनाथ जी आ गए हैं। तो अब राज्य आने से तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री मामत ये सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल अंकुर। राज्य आए तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगले साल महाकुंभ का मेला है तो और विशाल रूप से हम लोग पूरी तैयारी के साथ, जोश के साथ हम लोग कार्यक्रम करेंगे। 1 महीना तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो आप सब सुंदर साथ पधारे और सब ने भजन गा करके अपने जीवन को धन्य बनाया, सुखद बनाया। और साथ साथ में प्राणनाथ जी के नाम से भंडारा लंगर भी तैयार किया आप लोगों ने। और ये सब राज्य की कृपा है। ऐसे ही हम लोग भक्ति मार्ग में लगे रहें। मंदिर में कार्यक्रम करते हैं, पर संगम तट पे आके कार्यक्रम करने का आनंद कुछ निराला होता है। यहाँ के जो है ना भूमि, धरती पवित्र तीर्थ भूमि है। हवा, पानी, सब कुछ, बालू, सब कुछ पवित्र है यहाँ। ऐसे पवित्र भूमि में बैठ कर के जो भजन करते हैं तो हमारा भजन भी सिद्ध होता है, हमारी भक्ति भी सिद्ध हो जाती है और हमें श्री राज जी के करीब होने का मौका मिलता है। जो प्राणनाथ जी ने कुंभ मेले में किया उसी का अंश मात्र हम लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं। तो अभी लंबा प्रवचन न करते हुए हम सब मिल कर के राज जी को भोग धराएंगे। अभी राज जी को प्रेम से भोग धराएंगे। उसके बाद फिर लंगर वितरण होगा। लंगर वितरण होने के बाद आप लोग यहाँ करके बैठ करके 2-4 भजन और गाएंगे। फिर बाद में जलपान, चाय इत्यादि पी करके आप लोग यहाँ से विदा होंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे। तो सभी से प्रार्थना है कि प्रेम से हम सब मिल करके श्री राज जी का भोग बोलें। बोलो सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, आज के आनंद के। प्रणाम। जीवत बोलिए। जीवत प्रेम बिहारी नित रंग महल में, जीवत प्रेम बिहारी नित रंग महल। प्रेम में धाम में, प्रेम में सखियाँ, प्रेम में धाम में, प्रेम में धाम में, प्रेम में सखियाँ, प्रेम में धाम में, प्रेम में सखियाँ। करत प्रेम बिहार नित रंग महल में, करत प्रेम बिहार नित रंग महल में। जीवत प्रेम बिहारी नित रंग महल में, समझ बताइए। प्रेम में
समाई नित रंग महल में कंचन थाल सजाई नित रंग महल में लंगर शुरू हो गया। यहाँ से ठीक। हेलमेट किसने रखा? चलो काली बाबा की जय हो। काली बाबा यहाँ देखभाल कर रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद एवं श्री कृष्ण प्रणामी सभा प्रयागराज द्वारा संचालित ये माघ मेला 2024 में सुंदर साध भक्तजन यहाँ पर पधारे हुए हैं। अभी गेट की तैयारी चल रही, बाहर गेट की तैयारी है और अंदर लंगर की। सत्संग भी चल रहा है, सत्संग व भजन। हाँ सत्संग भजन चल रहा है। और इस बार ये नई भूमि प्राप्त हुई है मेला समिति की ओर से। किसी कारण से पुरानी भूमि रद्द हो गई थी, पश्चात ये नई भूमि प्राप्त हो गई है। यही हुई थी। हाँ ऐसा ही कुछ। आइए चलिए चलते हैं। पूज्य गुरु जी श्री 108 मनप्रिय आचार्य जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं और साथ में साध्वी विदुषी गीतांजलि जी हैं और फुलपुर भैया के एक पंडित जी भी पधारे हुए हैं। इधर लंगर की तैयारी चल रही है। अभी कुछ ही देर में भोजन प्रसाद प्रारंभ होगा। तो इसी के साथ आप सबको माघ मेला की अनंत अनंत शुभकामनाएं। परमात्मा आप सब पर अनुग्रह करें, माँ गंगा की कृपा आप सबको प्राप्त हो। इसके साथ आप सबको प्रणाम। हर हर गंगे।